चलिए हम। अच्छा, मैं आपको डेट्स का बता रही थी। डेट्स के अंदर देखें, इसके अंदर मल्टीपल डेट्स की सेक्शंस हैं। लाइक आप किसी भी कंट्री का डेट उसके अकॉर्डिंगली जो है ना, इस पे आप उसको ऐड कर सकते हैं डेट की। अब डेट की भी फॉर्मूलाज हैं, लाइक नाउ है, ठीक है, उसके बाद टाइम है, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर फॉर्मूलाज में जाके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये फॉर्मेटिंग आपने अगर खुद इसमें से आपने नहीं ऐड करी तो आप कोई फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करके ये फॉर्मेटिंग भी आप उसके अपने अंदर डाटा जब एंट्री कर रहे होंगे, तो लाइक आप उसमें कोई डेट शो करवाना चाह रहे हैं, विद टाइम शो करवाना चाह रहे हैं, तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह टाइम सिर्फ शो करवाना है तो ये टाइम का भी फॉर्मेटिंग आ रही है। सैंपल्स बेसिकली जिसको कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, यहाँ पे आप इसको टाइम को भी ऐड करवा सकते हैं। देन उसके बाद इसमें परसेंटेज आ रही है। परसेंटेज के अंदर मैंने आपको परसेंटेज के दो जो है ना फॉर्मेटिंग एक्सप्लेन की है, वो आपको समझ आ गई? उसमें कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछें। नहीं, ठीक है, क्लियर है। ओके, फ्रैक्शंस वैल्यू है। देखिए फ्रैक्शंस में वही नंबर्स आ जाते हैं, हाफ क्वार्टर्स है, मतलब कि फ्रैक्शंस वैल्यूज है, कोई ऐड करनी है। साइंटिफिक कोई फॉर्मूला है, जैसे ये फॉर साइंटिफिक फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद लाइक इसमें टैक्स है, कोई टैक्स ऐड किया है, स्पेशल है, जिप कोड है, फोन नंबर्स वगैरह जो है, कस्टम्स है। कस्टम में तो आप फॉर्मेटिंग खुद डिफाइन करते हैं इसके अंदर। लाइक कोई कह लें कि कोई डेट की फॉर्मेटिंग है, कोई फ्रैक्शन की फॉर्मेटिंग है, कोई लाइक करेंसी है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए एक चीज और नोट करें कि इसमें को मैंने क्लिक किया नंबर्स को, इसमें अलाइनमेंट भी आ रहा है, आप अलाइन भी इसमें कर सकते हैं। इसमें फॉन्ट भी आ रहा है। एट अ टाइम एक लाइक लेट्स सपोज एक सेल आपने सेलेक्ट किया, उसके ऊपर आप एट अ टाइम पे सिंगल क्लिकिंग के ऊपर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये फिल एंड प्रोडक्ट है। आप अपनी जो शीट है उसको क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं कि कोई उसमें चेंज ना करे, ठीक है। ये प्रोटेक्शन का काम होता है। उसके बाद ये मैंने कैंसिल कर दिया। ये अभी मुझे ये बताएं कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? हाँ, ये प्रोटेक्शन आप बताएं जरा दोबारा। ये प्रोटेक्शन बताती हूँ। प्रोटेक्शन में जाए, ठीक है, आपने कोई लेट्स सपोज के शीट को लॉक करना है या हाइड करना है, ठीक है। इसको हाइड करना है आपने। हाइड फॉर्मूला मतलब कि कोई फॉर्मूला लाइक कह रहे हैं कि कोई प्रोटेक्शन के ऊपर वो कहता है कि आप इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई कर लें, वो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। इसके ऊपर ओके करें। एक मिनट, यहाँ पे इस जगह पे ना है फॉर्मेटिंग के अंदर ना, बेसिकली ये जो प्रोटेक्शन का ये आ रहा है ये, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग वो जो आपको मैं बता रही थी ना, ये फॉर्मेट का प्रोटेक्ट शीट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, ये आपका आ गया। इसमें कहता है कि आपने ना इस शीट की क्या चीज प्रोटेक्ट करनी है। आपने पूरी शीट प्रोटेक्ट करनी है, या इसके अंदर रो प्रोटेक्ट करनी है, या कोई कॉलम प्रोटेक्ट करना है, या कुछ भी। तो ये आप क्या करेंगे, सारी चीजों को सारों को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सबको सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ना फॉर्मूला अप्लाई करनी है। मतलब मैंने पूरी शीट ही करनी, मैं इसके ऊपर सॉरी उसका पासवर्ड दे देती हूँ 1 2 3 और ओके कर, और री एंटर करती हूँ 1 2 3 और ओके करती हूँ। अब मैं चेंज करने की कोशिश करूंगी तो ये मुझे एरर देना शुरू कर देगा, नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। मतलब इसको हम कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, किसी भी मतलब एडिट करना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, आपने अनप्रोटेक्टेड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे 1 2 3 करके ओके करना पड़ेगा, तब जाके शीट एडिटेबल होगी, अदरवाइज ये प्रोटेक्टेड नहीं होगी, मतलब कि इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें? इसी तरह ही ना आप नहीं। देखिए, इसमें कुछ ऐसी चीजें, ये भी मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है बारी बारी, लेकिन फिर भी आपने प्रोटेक्शन के ऊपर पूछ ही लिया है, तो आप ना एक एक सेल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक एक मतलब कॉलम को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हाइड करने के लिए। यहाँ पे लेट्स सपोज कह लें कि ये देखिए ना विजिबिलिटी लिखा हुआ है, हाइड एंड विजिबिलिटी के ऊपर, कि हाइड दिस कॉलम, मतलब ये वाला जो कॉलम है ना इसको हाइड कर दो। ये कॉलम मैंने सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पे आके क्लिक किया हाइड, एंड हाइड दिस कॉलम, ये हाइड हो गया। अभी वापस कैसे आएगा, मतलब कि आपने शीट बना ली है लेकिन ये आप कॉलम किसी को दिखाना नहीं चाह रहे। अगर मैंने इसके ऊपर क्या काम इस किया पे है, डबल जैसे क्लिक आपको करेंगे तो बताया, ये ओपन नहीं हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। लेकिन आप जी। इसके ऊपर पासवर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पे फॉर्मेटिंग के सही। ऊपर आके। इसके ऊपर इसको हाइड करने का पर्पज ही ये है कि अनहाइड और हाइड के ऊपर कि आप इसको क्या कर सकते हैं, मतलब लोगों को शो करो। आप किसी को आप लेट्स सपोज एक्सेल शीट दिखा रहे हैं और वो प्रोटेक्टेड है, और इसमें से कोई चीज हाइड भी हुई है, अगर यहाँ पे वो अनहाइड करना चाहेगा तो नहीं हो सकेगा, जब तक आप उसको अनप्रोटेक्टेड नहीं करते। बात समझ आ रही है? प्रोटेक्टेड आपने इसको हाइड किया हुआ है और उसके बाद आपने शीट को पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड कर दिया है। अगर वो ट्राई करेगा कि ये कॉलम अनहाइड हो जाए तो वो नहीं हो सकेगा, ठीक है। ठीक है। ये चीज है प्रोटेक्शन। पहले पहले इसको क्या कर ले, हाइड कर ले, अंदर उसके ऊपर प्रोटेक्ट शीट कर ले, तो ये क्या होगा कि वो अनहाइड नहीं होगा। बात समझ आई? क्वेश्चन इसमें आपका? नहीं, कुछ नहीं।
अब मैं जो इसको डिलीट कर देती हूँ, ये इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, और हम आगे चलते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वाली जो चीजें ये भी मैं डिलीट कर देती हूँ, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये लेके, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये भी आइडिया होगा, बट ये इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो मैं वो भी अब आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज के देख लें कि हमारे पास ना ये कोई आपकी एक पूरी शीट बनी हुई है, ठीक है। अब आप जो कह रहे थे ना कि मेरे हमारे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ना, इसको डिटेल में करेंगे। ओके ओके, अ, अच्छी, ये तो यहाँ सही है से जो ना। है, दिस इज दिस इज द एरिया वेयर आई एम मोस्ट वल्नरेबल, एग्जैक्टली तो इसको ये थोड़ा वाली जो सा चीज है डिटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने कोई चीज नहीं छुड़वानी, मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी, डोंट वरी हो जाए इस चीज, ठीक है। अब देखिए आपकी ना एक एम्प्लॉय की ना, जो आप कह रहे थे ना एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय का ना हम इसमें नेम ऐड करते हैं, ठीक है। लाइक ए नेम है उसका, और उसकी एज क्या है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ना एक की एज 30 है, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय है बी, उसकी एज आप कह लें 25। एक एम्प्लॉय है सी, उसकी एज है 50। ओके हो गया। ये मैंने तीन चीजें, ये परसेंटेज का इसके ऊपर आई थिंक फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, इसको मैं पूरा ही डिलीट करके ना नहीं बना नहीं बना लेती हूँ इसको कट करके, ताकि ये जो चीजें है ना, अब ठीक है, अब करते हैं। वैसे मैं उसको नॉर्मल भी कर लेती तो वो भी हो जाना था, ठीक है। इस पे अब एज हम ऐड कर लेते हैं अगेन, और इसको वापस इसकी जो रेंज है हम इसको वापस ले आते हैं, ठीक है। ए बी सी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाए लेट्स सपोज के 45 56 एंड 34, ओके। अब हम लोग इसको थोड़ी सी अलाइनमेंट कर लेते हैं कि सेंटर अलाइन हो जाए तो ये बेहतर है, इसको भी अलाइनमेंट कर लेते हैं, ये सेंटर अलाइन। आप देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब सबसे पहला जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना, वो हाईलाइट द सेल रूल्स है। ये आपके जो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल, ये आपके अप्लाई होंगे नंबर्स के ऊपर, ठीक है। हम्म। लाइक लेट्स सपोज कि अगर आप कह लेना कि ये जो एज वाला एरिया है ना, अब जैसे आप मुझे कह रहे थे कि मैंने एम्प्लॉय की एज आइडेंटिफाई करनी है, अगर आप ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ आप कंडीशन देंगे कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी एज, एज की एग्जांपल दे रहे हैं ना, कि जिसकी एज ग्रेटर देन, अगर एग्जांपल के तौर पे ग्रेटर देन ऑलरेडी उसने किया हुआ है, ग्रेटर देन अगर 40 होगी, उसको हाईलाइट कर दें। अब ये हाईलाइटिंग के भी वो आप उसकी वे को चेंज कर सकते हैं, लाइक आपने येलो करना है येलो कर लें, आपने लाइट रेड करना है लाइट रेड कर लें, बॉर्डर रेड करना है वो बॉर्डर अंडरलाइन कर देगा, कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो भी आप कर सकते हैं। लाइक उसके अंदर आप कह लें कि उसका फॉन्ट जो है ना बोल्ड हो जाए, ये देखिए ये जो प्रीव्यू आ रहा है ना इस तरह का होगा ये, ठीक है। उसके बाद जी उसकी उसके इर्द गिर्द नंबर जो होगा, जो है नंबर नहीं सॉरी, फिल जो होगा वो आपका, लेट सपोज जैसे भी रेड आ रहा था, कोई और फिल करना है तो ओके कर दें, तो ये उसको फिल कर दे, कस्टम फॉर्मेटिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ओके कर दें तो ये हमारी फॉर्मेटिंग आगे अप्लाई होगी, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन, अब इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, वापस ले आते हैं जो कंडीशन थी। अच्छा जी, आगे चल दें। आगे इसकी समझ आई आपको, कोई क्वेश्चन इसमें जी आपका? जी, क्लियर है। जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास देखिए इसके अंदर ना लेस देन, लेस देन का फॉर्मूला उसने लगाया हुआ है, सिंपल। आप क्या करेंगे, वो अप्लाई करना है उन हमारे एम्प्लॉय की एज को हाईलाइट करना है जिसकी एज लेस देन 40 होगी, अगर मैं या फिर कह लें कि लेस देन 45 होगी, तो 45 पे भी 34, अगर लेस देन 56 करेंगे तो दो दो को वो हाईलाइट करें। मतलब नंबर्स आप रेंज कोई भी लिख सकते हैं, 50 लिख लें, 50 लिख लें, ठीक है। 40 लिख लें, देन 31 लिख लें, कोई भी नहीं है इसमें। 34 लिख लें तो वो कोई भी नहीं है। अगर मैं इसके अंदर 42 लिखूंगे तो देन उसके बाद यहाँ पे 42 इसके अंदर आ जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन आपका? नहीं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बिटवीन। अब हम लोगों ने वो क्लाइंट सॉरी एम्प्लॉयज को हाईलाइट करना है, एम्प्लॉयज की जो है उसको हाईलाइट करना है जिसकी एज बिटवीन 40 to 50 होगी, ठीक है। 40 to 50 होगी, ओके करें तो वो उसको हाईलाइट करेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं एक और डी ऐड कर लेती हूँ, डी के बाद ना यहाँ पे मैं एक 67 भी ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ई और ई ऐड करके यहाँ पे 70 ऐड कर लेती हूँ, और एक ऐसी ऐड कर लेती हूँ एफ, उसके अंदर उसकी एज 18 ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। अब जो है ना ये देखें, ये जैसे जैसे ऐड करती जाऊंगी ये उसको हाईलाइट करता जाएगा। बात समझ आई है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। जी जी जी, आगे क्लियर है। चलें, कोई क्वेश्चन इसमें आपका? नहीं। आगे चलते हैं।
बिटवीन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इक्वल टू भी सेम वही चीज है। अगर मतलब कि हमने क्या करना है कि कोई ऐसी इसमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें राइट करनी होती है कि मतलब कि ऐसे एम्प्लॉयज को हाईलाइट करो जिसकी एज 70 है, तो वो पहले वाली हम क्या कर लेंगे, फॉर्मेटिंग को हटा देंगे, ये वाली जो है इसको कंट्रोल जेड कर ले। ठीक है, ये हमने करके और ये वाली फॉर्मेटिंग को करके अप्लाई करके इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिख देंगे 34, सिंपल 34। ओके, तो ये हम लोग जो है 34 जो है वो अप्लाई, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो है पहला वाला पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। इसमें कोई क्वेश्चन आपका, मतलब ये चार जो है ना ये कंप्लीट हो गए, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। नहीं, डबल कंडीशंस जो है बस उसको थोड़ा सा देखेंगे अभी। डबल कंडीशंस लाइक जी। एग्जांपल। लाइक। ये देखिए, डबल कंडीशन की मैं समझ गई जो बात आप कर रहे हैं ना, लाइक आप ये कह रहे जी। हैं कि मैं ग्रेटर देन और इक्वल जो है ना लेस देन दोनों अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ऐसा ही है कुछ। ग्रेटर देन अगर अप्लाई हाँ करेंगे, ठीक है, उसके अंदर जी। आपको कलर जो है ना वो कोई और डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, रेड बॉर्डर कलर कर दें या फिर कह लें कि आप कर लें ग्रीन कलर कर दें। ठीक है, ये मैंने ग्रेटर देन का अप्लाई कर दिया। ग्रेटर देन कंडीशन डिफाइन कर ले कि ऐसी एज जो ग्रेटर देन 60 होगी। ग्रेटर देन जो क्या होगी, 60 होगी। 60 वाले जो होंगे, अगर 6 लिखूंगी, एक मिनट रुक के 45 कर लेते हैं। ग्रेटर देन हम लोग लिखते हैं ग्रेटर देन 45 कर लीजिए, 46 यस, कर लीजिए। 45 कर लेते और हैं। ओके कर देते हैं। और स्मॉलर देन ये देखिए, 50 कर लें। ये 45 हो गया। सही है, मतलब ये उसने ग्रीन कलर, लेकिन कलर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, मतलब डिफरेंट कलर के साथ। और आप यहाँ पे लिख लें कि जो ग्रीन कलर है वो ग्रेटर को शो करवा रहा है, रेड कलर है वो इसको शो करवा रहा है। ठीक है, देन उसके हम्म। बाद आपने दोबारा इस सेल को सेलेक्ट करना है। आगे आप कह लें कि लेस देन, कि मैं ये चाह रही हूँ कि लेस देन वो शो करवाए किस चीज को, लेस देन 45, 30 और होगा, या फिर 56 कर ले, लेस देन 56। ये देखिए, तो ये जो हम्म। चीज है उसका आपको कलर कौन सा, येलो कलर में हम चाह रहे हैं तो वो येलो कलर हाइड कर। ये देखिए, हम्म। 2 हमने कंडीशन अप्लाई कर। आप थ्री भी अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, लेकिन उसका कलर आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लाइक हम कह दें कि कोई और होगा कि इक्वल टू, तो उसके ऊपर यहाँ पे हम बिटवीन जो है ना वो, सॉरी ये बिटवीन का हम कर रहे हैं ना, तो बिटवीन जो इस रेंज का होगा वो हम उसको हाईलाइट करवा लेंगे। टू हम्म। कंडीशंस का आपको आइडिया हो गया या नहीं हुआ, मुझे ये बताएं। जी, हुआ हुआ है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगा तो और बैठेगा दिमाग में। और हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास नेक्स्ट है। आई थिंक क्लास का टाइम खत्म हुआ है, 7 o'clock पूरे हो गए, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। उम्मीद है कि ठीक है। आपको ये समझ आया होगा। जो क्वेश्चन आपका होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम, कल आपकी क्लास आपने ठीक है। लेनी है, डेज मुझे काइंडली कंफर्म कर दें, कल आपने लेनी क्लास। कल कर लेते हैं जी, हाँ, ठीक है। ओके, ठीक है, मतलब कि कल ये थर्सडे कर लेते बेसिक। हैं, परसों फिर गैप रख लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये लिंक्स